ओम शांति। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज भी हम गरिमा की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। उसने जो भी एक्सपीरियंस परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद लिए हैं, उसके वही एक्सपीरियंस गरिमा के कहने पर मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि ये बात सभी को पता चले कि आज के इस दौर में मन की शक्ति हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है और हम उसे परमात्मा के सहारे कैसे बढ़ा सकते हैं। गरिमा इंदौर में हॉस्टल में रहती थी और वहीं पर अपने सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। अब वो अपनी मम्मी को भी इंदौर ही रखना चाहती थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके। गरिमा और उसकी मम्मी, उसकी मौसी जो कि इंदौर में ही टीचर है, उनके पास रुके और अपने लिए किराए से रूम ढूंढ रहे थे। गरिमा अकेली रहती थी तो वो हॉस्टल में ही रह रही थी, मगर अब उसे मम्मी के लिए कम से कम 1 BHK की ज़रूरत तो थी ही। तो गरिमा किराए से रूम की तलाश में जुट गई, मगर उसे अब तक कोई रूम नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, गरिमा के मामा जी उन लोगों को मिलने इंदौर आ रहे थे, तो गरिमा उन्हें रिसीव करने के लिए बस स्टैंड गई हुई थी। बस स्टैंड के पास कॉलेज था। शाम का समय था। गरिमा बस आने का वेट कर रही थी और उसके दिमाग में किराए से रूम कहाँ ढूंढूं यही चल रहा था। वो अकेले ही मन बाबा जी से बातें कर रही थी। उसने बाबा को बोला कि इतनी जगह तो देख लिया मगर रूम मिल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं अब, आप ही बताओ बाबा जी। इतने में एक अजनबी गरिमा के पास आया और उसने गरिमा को कहा कि कॉलेज की छुट्टी का टाइम हो रहा है, तो मैडम आप अपनी गाड़ी साइड में लगा लीजिए, आप तो शिव शक्ति हो। गरिमा को कुछ देर तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि इस इंसान ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, और वो गाड़ी साइड में करने लगी। फिर उसने जब पीछे मुड़कर उस अजनबी को देखना चाहा तो वो अजनबी वहाँ से नदारद हो चुका था। अब गरिमा को ये समझते देर ना लगी कि बाबा ने उसके सवाल का जवाब देने के लिए माध्यम भेजा था। वो मन ही मन मुस्कुराई और बाबा की याद में मामा जी के आने का वेट करने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपका मन पवित्र होता है, सच्चा होता है, तो वो परमात्मा भी आपके सवालों का जवाब किसी न किसी के ज़रिए देता ही है। ओम शांति।